एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कवि कौन है? उत्तर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहता है? उत्तर है, पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार उड़ना और गाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? उत्तर है, पक्षी नदी एवं झरने का बहता पानी यानी जल पीना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या है? उत्तर है, पक्षियों का सपना है कि वे वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूले, वे उड़कर आकाश की सीमा तक पहुंच जाए। इस प्रयास में क्षितिज सीमा तक पहुंच या अपने प्राण त्याग दे। प्रश्न संख्या 5 है, पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? उत्तर है, पक्षी अपना मधुर गीत पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, पक्षियों की अभिलाषा क्या थी? उत्तर है, पक्षियों की अभिलाषा आकाश की सीमा तक उड़ने की थी। कविता से प्रश्न संख्या 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी नीम का फल खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आकाश में उड़ना और उड़ते हुए क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भाव स्पष्ट करना है, जिसका भाव है, प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इनमें पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ कर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों की इस कथन से उड़ने की प्रति उनके लगाव का पता चलता है। कविता से आगे का प्रश्न है, पहला है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, यूं तो लोग भले ही पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं, पर मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। हमारी तरह ही पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब हम बंधन में नहीं रहना चाहते हैं तो भला पक्षी पिंजरे में कैद रहकर कैसे खुश रह सकते हैं? हमें उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना चाहिए। ख है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर है, यूं तो मेरे एक मित्र ने एक बार तोता पाला था। उसके परिवार के सभी सदस्य बड़े मन से उसकी देख रेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई की जाती थी। एक कटोरी में पानी तथा दूसरी में चना रखा जाता था। तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। वह बड़े मन से इन्हें खाता था। मेरा मित्र घंटों उस तोते से बातें किया करता था। तोते ने भी घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। दूसरा है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से एक ओर जहाँ उनकी आजादी छीन जाती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है। पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों के न रहने पर यह संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ पक्षी जैसे कौवा, चील, बाज आदि मरे हुए जानवरों को खाकर
पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इनके नहीं रहने से इन मरे हुए जीवों से वातावरण में दुर्गंध फैल जाएगी और उनके शरीर के अवशेष बिखरे नजर आएंगे। अनेक पक्षी पौधों के परागण में सहायता करते हैं, जिससे फल और अन्य खाद्य अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट पतंगों, टिड्डियों तथा चूहों को खाकर किसानों को मदद करते हैं और अनाज वृद्धि में सहायक होते हैं। शब्दार्थ है, यहाँ पर जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिखकर और इसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।